हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री का ही चैप्टर 2 का जो सब यूनिट है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो डिस्कस हुआ था तो यहाँ पे जो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है ग्रेजुअली स्प्रेड इन यूरोप, है ना, पूरा यूरोप में स्प्रेड हो गया। अब पूरा यूरोप में जब स्प्रेड हो गया, अब सोशलिस्ट लोग सपोर्ट करने लगा। अब सपोर्ट कैसे करने लगा ये इस टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। बाय द 1817 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का जो आइडिया था पूरा ऑल ओवर यूरोप में सपोर्ट करने लगा। अब ये जो पार्टीज थे, ये छोटा छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन मिला के जो एक पार्टी बना गया, सपोर्टर मिल के एक जो पार्टी बन गया, उसे आपका सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक नाम बना दिया गया। उसको सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है ये जो पार्टी फॉर्म एसोसिएशन, आपका डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट पार्टी एसोसिएशन किए। पार्टीज हैविंग सोशलिस्टिक आइडिया स्टार्टेड टू फॉर्म। जर्मनी में यही सोशलिज्म पार्टी का एक पार्टी बना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में, है ना, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हो गया आपका एक पार्टी फिर बना इधर लेबर पार्टी कहाँ बना? ब्रिटेन में। ये भी सोशलिज्म को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट एक पार्टी बना सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में भी एक पार्टी बना सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ये सब सारे पार्टी क्या करेंगे? इन लोगों का काम क्या है? सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है, आइडिया है, उसको स्प्रेड करना एंड सपोर्ट करना, ऑल ओवर यूरोप में स्प्रेड करना और सपोर्ट करना। तो आप लोग को ये याद रखना होगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ है? जर्मनी में बनाया था। और लेबर पार्टी ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। इन मैनी कंट्रीज सोशलिस्ट पार्टी ऑन सीट्स बट दे वर नॉट एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात बोल दिया गया, मैनी कंट्रीज बोल रहा सोशलिस्ट पार्टी बना बट उन लोग गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया था, है ना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया था, बट क्या नहीं किया गया था? दे वर नॉट एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट नहीं बनाया पाया था, ना, गवर्नमेंट नहीं बना पाया था। अब देखो गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पाया था? उस सिचुएशन में क्रिएट हो गया द रशियन रिवोल्यूशन, है ना। यहीं से क्रिएट होता है द रशियन रिवोल्यूशन। जब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा था तब क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ? द रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन लोग रेवोल्यूशन करेंगे और एकमात्र पार्टी है जो रशियन रेवोल्यूशन करके रशिया गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, है ना। टिल 1914 तक बोरा नो पॉलिटिकल पार्टी आर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन यूरोप में कोई पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट नहीं था। कब तक? 1914 तक, हाँ। बट दिस सिचुएशन रिवर्स्ड इन रशिया। बोल रहा फिर ये सिचुएशन रिवर्स कर लिया रशिया ने किसी तरह रिवोल्यूशन करके रिवर्स किया और गवर्नमेंट फॉर्म किए थे। फरवरी 1917 ये क्वेश्चन आता है ना, फरवरी 1970 को क्या इवेंट्स हुआ था और अक्टूबर 1970 को क्या इवेंट्स हुआ था? तो फरवरी 1917 को मोनार्की फॉल डाउन, है ना, यूरोप में या रशिया में मोनार्की फॉल डाउन 1917 को। अक्टूबर 1970 तक जो इवेंट्स हुआ था, फरवरी 1917 से अक्टूबर 1970 तक जो इवेंट्स हुआ था, उस टाइम पीरियड को, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड को रशियन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब आइए रशियन रिवोल्यूशन को हम लोग एक फ्लो चार्ट के द्वारा इसको ही करते हैं। एट फर्स्ट पॉलिटी, रशिया का पॉलिटी के बारे में जानेंगे।
नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रसिया का रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को जानना होगा इकोनॉमी, रसिया का इकोनॉमी क्या था। नेक्स्ट हम लोगों को पता करना होगा रसिया का सोसाइटी क्या था, है ना, रसिया का सोसाइटी क्या था, किस सिचुएशन में रशियन रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ था। रशियन रिवॉल्यूशन जानने से पहले हम लोगों को ये सब जानना पड़ेगा, तो इसी से हम लोगों को पता चलेगा रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था। देखिए पॉलिटी में क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स में 1914 को जार निकोलस टू, है ना, सेकंड निकोलस, जार दैट्स मीन यहाँ पे राजा निकोलस टू थे उस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 1914, है ना। और इस पॉलिटी में इस टाइम जार निकोलस थे, मतलब राजा थे, दैट्स मीन मोनार्की सिस्टम थे, है ना। 1914 को मोनार्की सिस्टम थे, तब ना राजा है वहाँ पे, क्लियर। इसका मतलब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसका एरिया को हम लोग को जानना पड़ेगा, पॉलिटी जानेंगे तो एरिया को भी आइडेंटिफाई करना होगा। फिनलैंड, बेलारूस, लेटिवा, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन और कुछ है एरिया आप लोग का एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, एटसेट्रा। ओके ये रशियन एम्पायर के बारे में जाना जाता है। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है रशियन एम्पायर बहुत ही बड़ा थे, है ना, बहुत ही बड़ा था। नेक्स्ट उसका रिलीजन, उस रशिया में कौन सा रिलीजन रहते थे, ऑर्थोडॉक्स, है ना, मेनली रहते थे ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी, ओके, बुद्धिज्म भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे, इस्लामिक मतलब मुस्लिम्स भी रहते थे, समझ में। ये सारे रिलीजन वहाँ पे दिखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए वहाँ का इकोनॉमी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इकोनॉमी क्या हुआ, वहाँ का इकोनॉमी क्या था, मोर देन 85% पीपल्स एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल थे। इसका मतलब रशिया में एग्रीकल्चर भी होते थे, है ना। मोर देन 85% पीपल किस में डिपेंडेबल थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल थे, क्लियर। इंडस्ट्रीज भी थे बोल रहे हैं। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जहाँ पे रहेगा, प्राइमरी एक्टिविटीज जहाँ पे रहेगा, तो वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज का ओरिजिन होगा, तो इंडस्ट्रीज भी थे। इंडस्ट्रीज कौन सा इंडस्ट्रीज थे, छोटा छोटा पॉकेट्स, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टाइप्स का इंडस्ट्रीज थे, समझ में। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी थे। उसमें से फेमस दो जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ये सब एरिया में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री थे, है ना, मतलब पॉकेट्स इंडस्ट्री, समझ में। पॉकेट्स इंडस्ट्रीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, स्मॉल टाइप्स का इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्रीज थे, क्यों इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी था, रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी था, कोल मिलता था, आयरन और मिलता था, तो आयरन और से आयरन स्टील प्रोडक्शन होता है ना। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी मिलेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप्ड होगा, तो कोल भी मिलता था, आयरन और भी मिलता था, तो इसके वजह से कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो गया था। और जब इंडस्ट्री जहाँ पे इंडस्ट्रीज रहेगा तो वहाँ पे क्या बोले थे, नेटवर्क कनेक्शन रहना ज़रूरी है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन रहना ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का भी डेवलप्ड हो गया रशिया में। किस चीज़ का डेवलप्ड हुआ, रेलवे लाइन का एक्सपेंशन हुआ, रेलवे नेटवर्किंग का एक्सपेंशन हुआ, दैट्स मीन रेलवे लाइन भी यहाँ पे डेवलप्ड हो गया। क्लियर हुआ रशिया का इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट देखिए सोसाइटी दैट्स मीन कम्युनिटी, किस टाइप्स का कम्युनिटी वहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स भी रहा करते थे, वर्कर्स दैट्स मीन यहाँ पे किस टाइप्स का, आपका कारपेंटर, है ना, ये सब जितना आपका वर्कर्स लेवल में काम करते हैं, ये सारे वर्कर्स के अंडर में आते हैं। और पीजेंट्स को यहाँ किसको बोल रहा है, पीजेंट्स फार्मर्स को, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर 80% पीपल्स थे, तो फार्मर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पीजेंट्स भी रहा करते थे, समझ में। तो इन लोगों को डिवीज़न किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, है ना,
ट्रेनिंग, ड्रेसेस, सोशल ग्रुप्स, इसके बेसिस से ये सब को क्या किया जाता था, डिवीज़न किया जाता था। समझ में, किसका कितना स्किल्स है, कौन किस ट्रेनिंग से है, समझ में, और ड्रेसेस किसका क्या है, सोशल ग्रुप्स क्या है, इस टाइप्स का। आप और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है वीमेंस को लेके। वीमेंस वहाँ पे रसिया में वीमेंस 31% फैक्ट्री में क्या करते थे, लेबर काम करते थे, जॉब करते थे ना। 31% परसेंटेज याद रखिएगा, 31 कहीं कहीं 33 भी लिख देता था, पिछले बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। रसिया में कितना परसेंटेज वीमेंस फैक्ट्री वर्क मतलब वर्कर्स इसे काम करते थे, 31%। उसके आसपास रहने से आप टिक मार दीजिएगा, ओके। इन लोगों का काम तो करते थे 31% यहाँ नहीं, बहुत ज़्यादा, ओके। अब 31% काम करते थे, बट यहाँ पे इन लोगों में क्या ये होता था, डिस्क्रिमिनेट होता था वेजेज को लेके। वेजेज क्या, जो मेंस लोगों को मिलता था उससे हाफ मिलता था इन लोगों को, या 3/4, है ना, 3/4 मिलता था। समझ में, या तो हाफ मिलता था या तो क्वार्टर मिलता था। समझ में, ये तो बहुत ही गलत बात था, क्योंकि काम एक ही, बस वीमेंस होने की वजह से इन लोगों को कितना पेमेंट मिलता था, वेजेस मिलता था, हाफ या 3/4 मिलता था ना, वेजेस मिलता था। ये आपका रशियन रिवॉल्यूशन का पूरा इंट्रोड्यूस है, डिटेल्स में दिया हुआ। अब धीरे धीरे कैसे इसका रशियन रिवॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।